साथियों आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियां। क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान की कला एवं संस्कृति का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। इन जनजातियों का साथियों हम निचोड़ पढ़ेंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन में जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी कला एवं संस्कृति का बहुत शानदार टॉपिक राजस्थान की जनजातियों का निचोड़। और निचोड़ के टॉप 75 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और नए संभावित प्रश्न हैं। तो साथियों बिना देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। साथियों आज के इस क्लास में से आपके राजस्थान की जो जनजातियां हैं इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स के अंदर छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम इस टॉपिक का निचोड़ पढ़ेंगे। तो बिना देरी के साथियों अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है। बताओ भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली देवी से। बताओ मीणा जनजाति का संबंध किससे है? बताओ किस देवता से है? इसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों भगवान मत्स्य अवतार। याद रखना, परीक्षा में छपेगा और मैं जो बताऊं उनको आप कंफर्म याद कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपते हैं। तो साथियों मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। अगला प्रश्न है साथियों, सहरिया लोगों का गांव कहलाता है। बताओ सहरिया जो जनजाति होती है इन लोगों का गांव क्या कहलाता है? शहरोल, ग्राम, पाल या नगला। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सहरिया लोगों का गांव क्या कहलाता है? शहरोल। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। सहरिया जनजाति का लोगों का गांव क्या कहलाता है? शहरोल कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में किन जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? बताओ हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनजाति और जनजाति का एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? उसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सी जनसंख्या, कौन सी जनजाति सर्वाधिक है राजस्थान में? उसका राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति। याद रखना, कौन सी जनजाति है साथियों? मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है। अगला प्रश्न है साथियों, मीणा का अर्थ है। बताओ मीणा का अर्थ क्या है? मीणा शब्द का अर्थ क्या है? वनवासी, वन रक्षक या मछुआरे या मछली। तो साथियों मीणा अथवा मीन यानी कि मीणा शब्द का अर्थ है मछली। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या हो जाएगा साथियों? मीणा शब्द का अर्थ हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के। किस धर्म के साथियों? हिंदू धर्म के ये अनुयायी है। अगला प्रश्न है, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं एक बार मुझे सभी साथी, एक बार अगला क्वेश्चन जब भी आएगा, जितने भी साथी हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं साथियों कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से मेरे साथियों 1 सेकंड लूंगा आपकी, जल्दी सभी साथी जितने भी देख रहे हैं कमेंट करना है आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बीएसटीसी की कर रहे हैं तो बीएसटीसी लिखिए, रीट की कर रहे हैं तो रीट लिखिए, अगर आप अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। और आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं साथियों, आपकी तैयारी भी तो देखी जाएगी, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना है। और साथियों सभी साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथी अपने आपके इस वीडियो को लाइक करें और आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करें। साथियों अपना प्रश्न था, जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइबर कर लो साथियों। अपना प्रश्न था, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सीईटी 2023 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। कणिका से, काननचार से, कांचा से, इनमें से कोई नहीं। बताओ कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काननचार से। याद रखना, काननचार से। किस शब्द से हुई है? काननचार से कंजर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है साथियों, आदिवासियों में लीला मोर या संस्कार किससे संबंधित हैं? बताओ जेल प्रहरी 2017 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको कहा था मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, या तो संभावित प्रश्न है या परीक्षा में छपे हुए प्रश्न है। आदिवासियों में लीला मोरिया का संस्कार किससे संबंधित है? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? साथियों लीला मोरिया का संस्कार है विवाह से। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फायरे फायरे किस
जनजाति से संबंधित हैं? बताओ, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? लेकिन हम बात करते हैं ये फायरे फायरे क्या है साथियों। फायरे फायरे एक रणघोष हैं, यानी कि युद्ध में लड़ाई करने से पहले ये एक फायरे फायरे रणघोष शब्द था जिससे वह इकट्ठे हो जाते थे। तो फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति से। क्या साथियों, अगर भील जनजाति में कुछ पक्ष में या किसी से युद्ध करना होता है, किसी से पक्ष में लड़ाई हो जाती है, तो वो फायरे फायरे कहकर रणघोष की शुरुआत करते हैं। तो याद रखना, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है साथियों आपके बीच में, कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंध है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति से। किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति से। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? ग्राम सेवक के अंदर साथियों पूछा गया प्रश्न है। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक? बताओ साथियों, कच्छाबू, जो कच्छाबू नाम का एक पहनावा है वो कौन पहनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं। क्या हो जाएगी? महिलाएं पहनती है। याद रखना, भील जनजाति में कछुआ कौन पहनता है? महिला पहनती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित हैं? बताओ, राजस्थान में ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित हैं? पटवार 2017 के अंदर पटवारी भर्ती के अंदर पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में ऊंद्रिया किस में प्रचलित हैं? बीलू में, मीणाओं में, सहरिया में या ग्रासियों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऊंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? भील जनजाति में। किस में? बीलू के अंदर ऊंद्रिया पंथ प्रचलित है। अगला प्रश्न है साथियों, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्राम सेवक 2016 BSTC